इसके साथ ही आखिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस को क्या बड़ा संदेश दिया। चुनाव नतीजे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात उन कारणों और कारकों पर करूंगा जो शायद नहीं दिख रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजों का अगर ओवरऑल विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 2017 के नगर निकाय चुनाव के मुकाबले भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। बता दें कि 2017 में नगर निकाय की 16 सीटें थी, जो इस बार 17 हो गई, यानी इसमें एक सीट का इजाफा हुआ। 2017 में 14 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। परंतु इस बार बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर दिया और 17 के 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। पिछली बार पार्षद पद के लिए 1300 सीटों पर चुनाव हुए थे और इनमें से 596 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। इस बार 1420 में से 813 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। इसी तरह बाकी पदों का हाल रहा। कुल मिलाकर बीजेपी पिछली बार अगर 100 में 70% अंक लाई थी, तो इस बार हम कह सकते हैं कि 100 में से उसने 90% अंक पाए हैं। अगर बीजेपी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो नाराज और बगावत किए हुए उसके ही अपने लोग थे। कर्नाटक में मिली हार ने बीजेपी को गहरा घाव दिया, तो यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने घाव पर काफी हद तक मरहम भी लगाने का काम किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अभी बीजेपी के पास यूपी में 64 सीटें हैं, जिनमें हाल ही में उपचुनाव हुए रामपुर और आजमगढ़ की 2 सीट शामिल है। इतनी सीट जीतने का कारण राज्य में बीजेपी की सरकार का होना था। ऐसे में अगर इस बार कर्नाटक में कुछ हालात बदलते हैं, क्योंकि कर्नाटक में नाटक हुआ और बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई, बीजेपी बुरी तरह से हार गई। हिंदुत्व और बजरंगबली का दांव बीजेपी को उल्टा पड़ा। फिलहाल कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 बीजेपी के पास है। कारण प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अब नहीं है। इसका सीधा असर बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यूपी के नतीजे कुछ हद तक उसे कवर कर सकते हैं। वहीं अगर अब सपा, बसपा और कांग्रेस की बात करें तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए परिणाम उनके मुताबिक नहीं रहा। इसके अलावा इन नतीजों में एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की यूपी में धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि पार्टी ने नगर पंचायत स्तर से लेकर पार्षद स्तर तक के चुनावों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और सीटें जीती है। इसमें संदेह नहीं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली छोड़कर अभी तक जहां भी एंट्री की है, इससे विपक्ष को नुकसान ही हुआ है। फिर चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, पंजाब में तो उन्होंने अपनी सरकार ही बना ली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।